हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसराइल ने इतवार को 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी थी और कहा था कि रिहाई हमास की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर की गई है। पोप फ्रांसिस अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वेटिकन का कहना है कि पोप के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक आसाराइयाँ बेबुनियाद हैं। पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पोप चौकन्ना हैं और जहनी तौर पर बेहतर हैं। पोप की सेहतयाबी के लिए वेटिकन समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकारीब। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग। फील्डिंग में भी खामियां, कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया। पाकिस्तान टीम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। मैच 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फ़ायदा ना उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोहली की सेंचुरी। वनडे करियर में 14,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूं। स्पिनर्स को आराम से खेला, 1-2 रन बनाते रहे। मुझे मालूम है कि किस फॉर्मेट में कैसा खेलना है। वनडे क्रिकेट में ऐसे ही खेलता हूं। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली की नसीम शाह के जूते का तस्मा बांधने की तस्वीर वायरल। बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नसीम शाह के जूते का तस्मा खुल गया। नसीम शाह ने तस्मा बांधने की दरख्वास्त की तो कोहली ने फौरन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बांग्लादेशी बैटर जाकिर अली के तस्मे बांधे थे। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पैबंदकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज़ को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पैबंदकारी करा सकेगा। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही पेचीदा और महंगा प्रोसेस है। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कम सिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत को 90 मोटरसाइकिलें, 6 ट्रैक्टर, 6 मिनी ट्रक्स की चाबियां भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में वसाइल को दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इदारों को माली लिहाज से मजबूत, हकीकी मायनों में खुद मुख्तार बना रहे हैं। ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मददगार साबित होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सिफारती दहशत गर्दी शुरू कर रखी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आरिफ अलवी अमरीका में पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगें, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करवाएं। अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी शख्सियत सदर पाकिस्तान के ओहदे पर कायम रही। कौम परस्त जमात की कराची में शारा फैसल पर रैली। शुरका का FTC के करीब पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। DSP परेडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैदी भी जख्मी। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कहा गया कि 400 से ज़्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, न्याज कालानी, इस्माइल, अब्दुल सत्तार, अब्दुल फताह दीगर नामजद। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई।
मनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से मनशियात के 5 पैकेट भी बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तुर्बत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का धरने में खवातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। धरने के बायस तुर्बत से गवादर और कराची जाने वाली गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद तुर्बत के इलाके बहमन से लापता हुए थे। बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर सरगोधा में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। हालत गैर होने पर मुल्ज़मान लड़की को नवाही गांव धरीमा के करीब फेंक कर फरार, मुकदमा दर्ज। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 अजला में पीर और मंगल को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PDM में बलूचिस्तान ने मौसम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जुनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब। कहा, मज़ामत ख़त्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्ज़े और जबर के ख़िलाफ़ मज़ामत जारी रखने का पैगाम। नमाज़ जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाज़ें, लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान को इमदाद देने पर एतराज़ नहीं, मगर तालिबान से अमरीकी असलहा वापस लेना होगा। अमरीका अफगानिस्तान को माहाना $2.5 अरब इमदाद दे रहा है। तालिबान से असलहा वापस लेना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें मजीद रकम ही क्यों ना देनी पड़े। तालिबान को अमरीकी गाड़ियों और असलहे के साथ परेड करता देखकर बहुत गुस्सा आता है। अमरीका से अच्छे और ब्रांडेड न्यू नाइट गॉगल्स तो तालिबान के पास रह गए। जर्मनी में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात CDU की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मेर्ज की जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD दूसरे, साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स की जमात SPD तीसरे नंबर पर रही। गुज़श्ता साल ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए। न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाला अमरीकी एयरलाइन का तैयारा इटली की दारुल हुकूमत रोम में उतार लिया गया। तैयारे को मुमकिन सिक्योरिटी खदशात पर रोम में उतारा गया। तलाशी लेने पर तैयारा क्लियर, दोबारा उड़ान की इजाज़त दे दी गई। कराची में हब रिवर रोड पर तेज़ रफ्तार बस की ट्रेलर को टक्कर, 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया।